हकीकत ये है, पता नहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है, 5-7 मंत्री मेरे पास काम कराने के लिए। उदयपुरवाटी पंचायत समिति सभागार में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर आयोजित हुई अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, पटवारियों की बैठक में विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा कि शिविर में 5 से 10 ऐसे लोग आएंगे जो कि आदतन शिकायतकर्ता होते हैं, जिनका काम ही शिकायत करना होता है। ऐसे लोग जहां भी शिविर लगेगा वहां पहुंच जाएंगे और शिविर में माहौल ख़राब कर देंगे। ऐसे आदतन शिकायत करने वाले लोगों की वजह से शिविर में कोई माहौल ख़राब न हो, इसके लिए ऐसे लोगों को चिन्हित करें। आदतन शिकायतकर्ताओं की अगर हम पहले ही पहचान कर लेंगे तो शिविर में अव्यवस्थाओं से बच जाएंगे। कई बार आदतन शिकायतकर्ता की वजह से वास्तविक पीड़ित को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे उनके काम नहीं हो पाते। उन्होंने कहा, बड़ी ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविरों में जिले स्तर के अधिकारियों को बुलाया जाएगा। जिला स्तर के अधिकारियों को शिविर में पहुंचने पर कोई भी कर्मचारी असहज महसूस नहीं करे, क्योंकि शिविर में कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा, शिविर में तैयारी करके जाएं और शिविर में होने वाले कार्यों को ईमानदारी से करें। जिस गांव में शिविर लगाकर जाएंगे तो पीछे गांव का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि शिविर में काम हुआ है। इसके अलावा विधायक ने कहा कि दहेज और ST/ST के 80% मामले झूठे होते हैं, जिससे पुलिस का नज़रिया भी ये बन गया है कि दहेज व ST/ST के मामले झूठे होते हैं, लेकिन 20% मामलों में लोग हकीकत में पीड़ित होते हैं, लेकिन झूठे मुकदमों की वजह से उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। कैंप के अंदर 10 से 5 से लेके 10 लोग आदतन शिकायतन आएंगे, जिनका काम ही शिकायत करना है। वो यहाँ भी घूमते रहते हैं, वो जहां भी जाए वो जाएंगे, वो पूरे माहौल को खराब कर देंगे। हर कैंप में ये समस्या आएगी और आप लोग उनको चिन्हित करो। और वो जो आदतन शिकायतन 5 से 10 होते हैं, उनको यदि आप चिन्हित कर लोगे, उनकी समस्या कि ये काम उनका नहीं हो सकता या हो सकता है, लेकिन उनके काम ही आदत पड़ गई। यदि हम उनको चिन्हित कर लेंगे तो हम एक अव्यवस्था से बच जाएंगे। फिर वो हल्ला करते हैं, फिर मीडिया के लोग होते हैं। तीसरी बात ये है, ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हमारी बड़ी पंचायतें हैं, 8-8, 10-10 हजार वोटों की, 6-7-8 हजार वोटों की पंचायत, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी अधिकारी आए। कलेक्टर साहब भी फोटो पार्टिसिपेट करेंगे। कलेक्टर साहब के अलावा जिले के और भी अधिकारी होंगे, चाहे वो पुलिस SP हो, चाहे रसद के हो, चाहे वो हेल्थ के हो। वो अधिकारी हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारी बड़ी पंचायतों में वो लोग आ जाएंगे। तो आपको 1% भी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ कलेक्टर आ गए तो हम उनको जवाब कैसे देंगे। मैं बता रहा हूँ, 100% आपको प्रोटेक्ट करेंगे, 100% हर कैंप में। लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि होने वाले कामों को ईमानदारी से करने की कोशिश करें कि हम रिजल्ट दें कि ये भीड़ पेंडेंसी है, ये पिछले 1.5-2 साल में जो पेंडेंसी होगी ये खत्म हो, तो इसके बाद में कैंप के बाद में वातावरण ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम सारे लोग, यदि वो आदतन शिकायत करें, उनकी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी वजह से, उन लोगों की वजह से हम जो हकीकत में पीड़ित है उनको भी अवॉइड कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि दहेज के मामले 80% झूठे होते हैं, लेकिन पुलिस का ये नजरिया बन गया है कि दहेज का मामला 498 का तो झूठा ही है। तो उसमें तो 20% जो हकीकत में पीड़ित है उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो यदि वो एक माइंड सेटअप बन चुका कि ये तो मामले महिलाएं झूठा ही करती है, लेकिन उनमें हकीकत में भी तो पीड़ित है, उनके साथ भी गलत हो रहा है। अब ये एट्रोसिटी के मुकदमे में झूठे हो रहे हैं, लेकिन किसी के SC/ST के साथ हकीकत में भी यदि किसी के साथ एट्रोसिटी हो रही है तो नजरिया वही बन गया। मैंने इस उदयपुरवाटी के अंदर 4 चुनाव विधानसभा के लड़ लिए, 3 चुनाव में जीत चुका। पहला इस उदयपुरवाटी का मैं मंत्री हूँ, जो 70 साल में कोई मंत्री नहीं हुआ, वो भी हो लिया। और हकीकत ये है, पता नहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है, 5-7 मंत्री मेरे पास काम कराने के लिए।
यार ये फंस गया, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को थोड़ा सा सेट करें। विधायक 15 से 20 विधायक होंगे मेरे पास आते, जब उनका फैसला था कभी। और एक्चुअल में तो आपको बता दूं, एक बार तो सीएम साहब के भी कोई मामला फंस गया था, मैं तो आपको पता होगा नहीं, तो हम 101 एमएलए बैठे थे, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और वो कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर किसी तरह की कोई भी कुंठा नहीं है, ये जाति की, ये धर्म की, ये अपना, ये पराया। यदि आप 100% और किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं है कि मैं राजनीतिक दुर्भावना से ट्रांसफर पोस्टिंग 1% भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो हमारे पास रहते हैं, वो मोटिवेट करके प्रेशराइज करके कुछ काम गलत भी हो जाते हैं, लेकिन 99% कोशिश करते हैं कि हम न्याय करें। 99%, 100% का दावा कोई नहीं कर सकता कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस कैंप के अंदर आपको जब कलेक्टर साहब आपके कैंप में बैठेंगे, हो सकता है हमारे कैंप में डिवीजन कमिश्नर भी है, तो हम आप उसको इनसिक्योरिटी मत लेना, आप उसका अपॉर्चुनिटी मानना। आपको सभी को, चाहे सारे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, बाकी के अधिकारी हो, आप सबको मैं वादा कर रहा हूं कि कोई बात होगी तो 1 to 1 मिलकर हम एक दूसरे से नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से किसी के सामने आपको 100% प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम का समाधान करें। जब हम कैंप करें, उस गांव के अंदर जाए, जब हम कैंप करके आए तो उस गांव का वातावरण हल्का फुल्का हो जाना चाहिए कि हम कुछ काम करके निकले हैं। ये औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। कारण है कि बहुत से लोग हैं, कौन कौन से काम होंगे जो आपको तहसीलदार ने, आपको एसडीएम साहब ने, आपको बीडीओ साहब ने बता दिया, उसकी हम पहले से भी रूपरेखा बनाए, उस पर काम करें तो हमारे ये कैंप काफी सार्थक हो सकते हैं। हमारे रोज आने वाले लोगों की ये बीमारी हो जाए। एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी जो हमारे पास आ गया, मेरे पास कोई आदमी आ गया, मेरी 100% कोशिश है कि मैं उसकी मदद करूं। उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। यदि जिस आदमी ने मुझे पूरी तरह मेरा अपमान भी किया, यदि वो मेरे घर आ गया, तो मेरी कोशिश रहती है कि इसलिए कि इसकी मदद करूं, इसको ये एहसास कराऊं कि तेरे और मेरे अंदर ये फर्क है। ये तो आपको मैं सभी को कह रहा हूं, ये बाकी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप भी लोग, यहाँ जो लोग बैठे हैं, हम 5 लाख की जनसंख्या है, 2.5 लाख हमारे मतदाता है, और इनकी हम सारे लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करें, उनका समाधान करें, और हमारे कैंप से लगे कि ये हाँ हमने काम किया। और इसके लिए मैं आप सभी को कह रहा हूं कि 100% आपको पूरा सम्मान मिलेगा, पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। किसी भी कैंप में आपको 1% भी असुरक्षा का भाव रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें काम की समस्याओं के बारे में हम जैसे जाएं, और उसके कैंपों के बाद में हमारे तहसील में, हमारे पंचायत समिति में वो आदतन शिकायतन जो लोग हैं, उनके अलावा बाकी के लोगों की संख्या कम हो जानी चाहिए। किया हुआ कर्म आपको वापस मिलेगा निश्चित रूप से। अच्छा करोगे तो वो भी आपको मिलेगा, और बुरा करोगे तो वो भी आपको भोगना पड़ेगा। यही निश्चित रूप से आप किसी की मदद कर दो, निश्चित रूप से वो आदमी आपके किया हुआ कर्म आप मदद करोगे तो उस आदमी के आपको 100% आपको रेस्पेक्ट मिलेगी और वो मदद का रिजल्ट मिलेगा। किसी भी आदमी को यदि आप अपमानित करोगे, उसके साथ अनजस्टिस करोगे, तो कहीं न कहीं आपको निश्चित रूप से आपको मिलेगा।
तो मैं तो आपको एक ही बात कह रहा हूँ, आप सब लोगों ने एसडीएम साहब से, हमारे तहसीलदार साहब से, हमारे रेंजर साहब भी बैठे हैं, हमारे नायब तहसीलदार जी बैठे हैं,